नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ट। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है राजस्थान पुलिस की तरफ से। राजस्थान कांस्टेबल की भर्तियां रिलीज़ हो गई हैं। काफ़ी बम्पर भर्तियां हैं इस बार। ठीक है, लगभग 44,038 रिक्त पद हैं। ठीक है, 44 है, लगभग 4500 रिक्त पद हैं। तो काफ़ी अच्छी ह्यूज बम्पर वैकेंसी हैं। तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। आप इसमें तुरंत इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें केवल राजस्थान नहीं बल्कि अदर स्टेट्स के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न और फिजिकल कितने किलोमीटर की दौड़ होती है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन मोड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन मोड में करना है। और कहाँ से करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://recruitment2.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की डेट क्या है, आज यानी 10 नवंबर से चालू हो गए हैं आज इसके फॉर्म। 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग 20-22 दिन का समय है आपके पास, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। ठीक है, कभी पोर्टल में सर्वर का इशू आता है, तो आप उस सबको ना झेलें, उससे पहले ही आप अप्लाई कर दें। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप अपने खुद से एंड से भर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, recruitment2.rajasthan.gov.in, या इनके कोई भी कियोस्क सेंटर पे जाके भर सकते हैं। ई मित्र सेंटर जो होते हैं, वहाँ से आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है भरने में, तो आप वहाँ से जाके भर सकते हैं। ठीक है, साइबर कैफ़े से या किसी भी ई मित्र राजस्थान ई मित्र की जैसे पोर्टल होते हैं इनके ई मित्र वाले, या ई मित्र कियोस्क सेंटर होते हैं, वहाँ से आप जाके भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। परीक्षा शुल्क है 500 रुपये है। किसके लिए, जो भी सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, या पिछला वर्ग में आते हैं बट क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं उनके लिए भी 500 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा पिछला वर्ग राजस्थान के एस सी कैटेगरी में अगर आप आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप 400 रुपये आप इसकी फ़ीस रहेगी आपके लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इनके लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं और किसी भी श्रेणी के हैं, आप जनरल हो, SC/ST हो, किसी भी श्रेणी के हो, EWS के हो, आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 500 रुपये। अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और देखते हैं रिक्त पद, एक बार देख लेते हैं रिक्त पद कितने कितने हैं। देखिए, कांस्टेबल GD के पद हैं 35, 36 और 625 ये हैं। नॉन TSP और TSP वो है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, लगभग 50% ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वहाँ के 625 पद हैं। बाकी अदर जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी कम रहती है, उनके लिए 3500 लगभग मान के चलो। SSC क्या नाम है, कांस्टेबल GD की इतने पद हैं 41, 61, और कांस्टेबल टेलीकॉम वाले के हैं 154, ड्राइवर की पोस्ट हैं 100, और कांस्टेबल बैंड की है 23। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यहाँ पे मेंशन है। जैसे अगर आप कांस्टेबल GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए है क्लास 12 आपने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, स्टेट बोर्ड से। ठीक है, इसके अलावा अगर टेलीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने 12th में फिजिक्स, मैथ्स या कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते टेलीकॉम वाले के लिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल पुराना मिनिमम। ठीक है, और कांस्टेबल बैंड के लिए कर रहे हैं, तो आप 10th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। और देखते हैं आगे इसमें क्या है फॉर्म में। देखिए, ये सारी डिटेल ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है, यहाँ पे ज़िले के आधार पे दी हुई है, सारी पोस्ट दी हुई है, मेल फीमेल और जितनी भी अदर पोस्ट हैं सब दी हुई है। लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में आपको बता दिया कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, लगभग 4500 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इसके अलावा क्या है। देखिए, आरक्षण, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है राजस्थान सरकार में। ठीक है, 30%, जिसमें से 8% होता है विडो के लिए, विधवाओं के लिए। ठीक है, उसके अलावा 2% होता है तलाकशुदा महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये, और बाकी अन्य बचा हुआ अन्य महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, लगभग 30% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों को और SC/ST OBC कैटेगरी में जैसा देते हुए आ रहे हैं वैसा ही है। ठीक है,
SC ST कैटेगरी का और OBC का जितना भी आरक्षण तय है उसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है इसमें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए हर पोस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आयु सीमा देख लेते हैं। जैसे आयु सीमा अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो पुरुषों के लिए है डेट उसमें दिया है 1/1/2004 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए और 2/1/98 से बाद का। ठीक है, इन दोनों के डेटों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2/1/98 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए और 1/1/2004 से पहले। ठीक है, और महिलाओं के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपका 1/2/1/93 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए और 1/1/2004 से पहले का जन्म होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, ऐसे SC ST OBC और पिछड़ा वर्ग जो भी हैं उनके लिए ये डेट्स दी हुई हैं, आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चालक यानी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप चालक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेट्स दी हुई हैं। महिला पुरुष के लिए दोनों मेंशन है ना। ये सामान्य कैटेगरी की है, ये है आपकी SC ST OBC और क्रीमी लेयर OBC के लिए। ठीक है, तो ये डेट्स इसमें मेंशन है। आपको ये इसका क्या नाम है नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। अब ये डेट्स जो भी हैं अदर डिटेल्स आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान का, राजस्थान पुलिस का। ठीक है, शारीरिक मापदंड क्या कह रहा है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिला है तो 152 सेंटीमीटर चल जाएगी। ठीक है, न्यूनतम सीना पुरुषों के लिए क्या है 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए फुलाए और बिन फुलाए में। ठीक है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है लेकिन महिलाओं के लिए है 47.5 किलोग्राम आपका मिनिमम वजन होना चाहिए अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, ये थी। इसके बाद देख लेते हैं चिकित्सा मापदंड। इसमें आपका जो आई का विजन है वो 6/6 और 6/9 अगर है तो वो चल जाएगा। ठीक है, आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिकोस वेन नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, न्यूनतम योग्यता मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया में क्या है, लिखित परीक्षा होगी आपकी 150 मार्क्स की। ठीक है, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 150 मार्क्स की होगी, कांस्टेबल चालक के लिए भी 150 मार्क्स की होगी। ठीक है, बैंड के लिए नहीं है। अच्छा, शारीरिक दक्षता क्या है, 30 नंबर होंगे शारीरिक दक्षता के और 20 होंगे कांस्टेबल चालक ड्राइवर के लिए 20 अंक होंगे और 30 होंगे नॉर्मल कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल GD के लिए। ठीक है, और बैंड के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे शारीरिक दक्षता के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे क्या है। देखिए, विशेष योग्यता अगर आपने NCC वगैरह कर रखा है, NCC होमगार्ड पुलिस से संबंधित कोई विषयों में डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, कोई उपाधि प्राप्त है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे SSC GD के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ लागू नहीं है, इसमें नहीं मिलेंगे कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स। तो टोटल अंकों का योग कितना हो गया, 200 आपके अंक होंगे। ठीक है, कांस्टेबल GD के लिए और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 200 अंक हैं और बैंड के लिए 50 अंक है। ठीक है, बैंड के लिए यही है शारीरिक दक्षता और दक्षता परीक्षा, इन 2 से 50 अंक इनके मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें सब मेंशन है, देखो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 150 अंक का पेपर होगा, बाकी के 50 अंक मैंने आपको बताया क्या आपके शारीरिक योग्यता के ऊपर आपको मिलेंगे, या NCC वगैरह आपने कुछ कर रखा है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली आपका जो पेपर होगा वो 150 प्रश्न आएंगे, 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा, सबसे बड़ी बात ऑफलाइन मोड में होगा, OMR शीट आपको फिल करनी होगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड में नहीं होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके अलावा कुछ है। देखिए, अच्छा विषय सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस है आपका सबसे पहला जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसके होंगे, आपके विवेचना और तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 60 प्रश्न होंगे 60 अंक के। ठीक है, दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आएंगे, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 अंक के लिए। ठीक है, और दूसरा 10 अंक किस चीज़ के हैं, ये महिला और एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून प्रावधान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, महिला और बच्चों के संबंधित कानून प्रावधान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे वो। ठीक है, इसके अलावा 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसमें, राजस्थान का इतिहास, सांस्कृतिक, कला, भूगोल, राजनीति और
जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं राजस्थान से रिलेटेड वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स वाला इसमें था, जनरल स्टडीज़ वाला में, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, मेनली 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स उसके होंगे, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 36%, ठीक है। जो सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40% आपको मार्क्स लाने रहेंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते तो 36% प्राप्तांक आपको लेने होंगे मिनिमम, ठीक है। ये है। चलिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लेते हैं। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या करना होगा आपको। फिजिकल टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ये लिखा है 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है। पुरुषों को कितना समय मिलेगा, 25 मिनट का समय मिलेगा पुरुषों को, महिलाओं को दिया जाएगा 35 मिनट का समय, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 30 मिनट, या आप किसी अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसके 30 अंक भी होंगे, ठीक है। और ये तो है 30 अंक कांस्टेबल जीडी के लिए, और ड्राइवर के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं तो 20 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। तो मेनली 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट में आपको दौड़नी है, ठीक है, मेल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको बता दिया सीना वीना कितना होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा ये अलग अलग जो मैंने बताया था, अगर आपने एनसीसी वगैरह कर रखी है, ठीक है, तो एनसीसी के लिए कितने कितने अंक हैं, ठीक है, 10 अंक, 8 अंक, 6 अंक, ठीक है। ये आपके प्रमाण पत्र श्रेणी के ऊपर है, सी प्रमाण पत्र आपके पास, बी है, ए है, तो उस हिसाब से आपको ये अंक प्राप्त होंगे। अगर आपने होम गार्ड की सर्विस कर रखी है, अगर 3 वर्षों तक सेवा की है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 वर्ष के लिए की है तो 8 मार्क्स, 1 वर्ष के लिए किए तो 6 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, जैसे ये लिखा है एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर साइंस, साइबर सुरक्षा, इन सब में अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अगर आपने कर रखा है तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे, और कोई डिप्लोमा कर रखा है तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था इसके बारे में, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रमाण पत्र आपको क्या क्या देने रहेंगे, जैसे शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने 12th वगैरह कर रखा है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, आयु प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर आप आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी, ठीक है। फॉर्म के दौरान जब आप फॉर्म भरेंगे सब चीज़ें आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी दी हुई है recruitmenthealpdesk@rajasthan.gov.in। अगर आपको कोई भी समस्या आती है फॉर्म भरने में तो आप यहाँ पे इनसे क्वेरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इस पर्टिकुलर वीडियो का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुई होंगी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।